अगर कोई खुदा है भी तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे कौन हरा सकता है? मैं पहाड़ों को उठाकर फेंक सकता हूँ। आज मैं बनी इस्राएल की कौम को तबाह कर दूंगा। क्या आप यकीन करेंगे कि ज़मीन पर एक ऐसा शख्स भी गुजरा जो पहाड़ों से भी बुलंद कद रखता था, जिसके एक कदम से बस्तियां लरस जाती थीं और जो खुद को अल्लाह के अजाब से भी महफूज समझता था। मगर उसका अंजाम ऐसा हुआ कि तारीख आज भी उसका नाम इबरत के तौर पर याद करती है। सवाल ये नहीं कि वो कितना ताकतवर था, सवाल ये है कि इतनी ताकत के बावजूद वो क्यों हलाक हुआ। आखिर वो कौन सी कमजोरी थी जो उसकी बर्बादी का सबब बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओज बिन अंक का अबरतनाक अंजाम। कुरान व हदीस की रोशनी में इस्लामी तारीख़ और रिवायात में बाज़ ऐसे किरदार मिलते हैं जिनका ज़िक्र नसीहत, इबरत और अल्लाह ताला की कुदरत को समझाने के लिए किया जाता है। इन्हीं में एक नाम औज बिन अनुक का भी आता है। औज बिन अनुक को बाज़ रिवायात में एक गैर मामूली जिसामत वाला, इंतहाई ताकतवर और सरकश इंसान बताया गया है, जिसने अपनी क़ुव्वत, लंबी उम्र और ताकत पर घमंड किया, मगर बिलाखिर अल्लाह ताला के अजाब से बच न सका। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि ताकत, कद, दौलत या उम्र कभी भी अल्लाह के फ़ैसले के सामने कुछ हैसियत नहीं रखते। औज बिन अनुक का ज़िक्र कुरान मजीद में सराहत के साथ मौजूद नहीं, अलबत्ता इसका तस्करा बाज़ तारीख़ी रिवायात, तफसीरी अक़वाल और इसराइली रिवायात में मिलता है। अहले इल्म ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है ऐसी रिवायात को इबरत के तौर पर बयान किया जाए, ना कि क़ुतई अक़ीदे के तौर पर। औज बिन अनुक कौन था? रिवायात के मुताबिक औज बिन अनुक कौम आद या इब्तिदाई ताकतवर अक़वाम में से था। बाज़ अक़वाल में इसे हज़रत आदम के ज़माने का बताया जाता है, जबकि कुछ रिवायात के मुताबिक वो हज़रत नूह के तूफ़ान के बाद तक ज़िंदा रहा। कहा जाता है कि औज बिन अनुक अपनी ताकत और जिसामत पर नाज करता था। वो ख़ुद को ज़मीन का सबसे ताकतवर वजूद समझता था और अल्लाह के नबियों का मजाक उड़ाता था। इसका गुरूर इतना बढ़ चुका था कि वो कहता था, मुझे कौन मार सकता है? मैं पहाड़ ढा सकता हूँ। लोग इसके नाम से कांपते थे, मगर इसका दिल अल्लाह के खौफ से खाली हो चुका था। जब इसका जुल्म हद से बढ़ गया तो उसने बनी इसराइल को ख़त्म करने का इरादा किया। कहा जाता है कि उसने एक पहाड़ उठाया ताकि उसे लोगों पर फेंक दे, लेकिन वो नहीं जानता था कि असल ताकत पहाड़ों में नहीं, अल्लाह के हुक्म में होती है। अल्लाह ने एक मामूली सबब को इसकी हलाकत का ज़रिया बना दिया। जिस ताकत पर उसे नाज था वही उसकी कमज़ोरी बन गई। ना उसका कद काम आया, ना उसकी ताकत, ना उसका गुरूर, और यूं वो मखलूक जो ख़ुद को नाकाबिल शिकस्त समझती थी, तारीख़ का एक इबरतनाक बाब बन गई। कहा जाता है कि उसका कद इतना बुलंद था कि पहाड़ इसके घुटनों के बराबर लगते थे और वो बादलों तक हाथ बढ़ा सकता था। ये सब बातें इसकी जिसामत और ताकत को ज़ाहिर करने के लिए बयान की जाती हैं, ताकि इंसान को ये एहसास हो कि अगर इतनी ताकत रखने वाला शख्स भी अल्लाह के हुक्म के सामने बेबस हो सकता है तो आम इंसान की क्या हैसियत है। औज बिन अनक अपनी ताकत के बल पर लोगों को सताता, अल्लाह के नबियों की बातों का मजाक उड़ाता और ख़ुद को नाकाबिल शिकस्त समझता था। तुम्हें लगता है तुम इन्हें बचा लोगे? मैं अपने एक हाथ से इस शहर को तबाह कर सकता हूँ। अगर कोई खुदा है भी तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही गुरूर इसकी हलाकत का सबब बना। अगरचे औज बिन अनक का नाम कुरान में नहीं आया, लेकिन कुरान मजीद में बार बार तकब्बुर, सरकशी और ताकत के हुरूर के अंजाम का जिक्र किया गया है। मिसाल के तौर पर, क्या उन्होंने ज़मीन में चल फिर कर नहीं देखा कि इनसे पहले लोग कैसे अंजाम को पहुँचे? वो ताकत में इनसे ज़्यादा थे। ये आयत वाज़ेह करती है कि ताकत और क़ुव्वत किसी कौम या फ़र्द को अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती। कौम आद, समूद और फ़िरौन सब अपनी ताकत पर नाज़ा थे, मगर अल्लाह के हुक्म से सब तबाह हो गए।
अवज बिन अनक का किस्सा भी इसी उसूल की अमली मिसाल के तौर पर बयान किया जाता है। बाज़ तफसीरी कुतुब और तारीखी आसार में आया है कि अवज बिन अनक ने हज़रत मूसा के ज़माने तक ज़िंदगी पाई। कहा जाता है कि जब बनी इसराइल को सरकश कौम से निजात दिलाने का वक्त आया तो अवज बिन अनक ने एक पहाड़ उठाकर बनी इसराइल पर फेंकने का इरादा किया, मगर अल्लाह ताला ने एक छोटे से सबब के ज़रिए उसके हुरूर को खाक में मिला दिया। रवायात में है कि अल्लाह ने एक छोटी सी मखलूक मसलन कीड़े या मच्छर को भेजा जिसने उस पहाड़ में सुराख कर दिया। यूं वो पहाड़ औज के गले में फंस गया और वो खुद ही उसके वज़न तले दबकर हलाक हो गया। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि अल्लाह ताला जब किसी सरकश को हलाक करना चाहे तो बड़ी ताकत की ज़रूरत नहीं होती, एक मामूली सबब भी काफ़ी होता है। बिन अनुक का सबसे बड़ा जुर्म उसका गुरूर था। कुरान में गुरूर को शैतान की सिफत बताया गया है। उसने तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। सूरत उल बकरा। शैतान की तरह औज बिन अनुक ने भी अपनी ताकत और हैसियत पर नाज किया, मगर अल्लाह ताला ने उसे ये दिखा दिया कि असल ताकत सिर्फ उसी के पास है। इंसान जितना भी बड़ा, ताकतवर या लंबी उम्र वाला हो, वो अल्लाह के एक हुक्म का मोहताज है। औज बिन अनुक का अंजाम इंतहाई ज़िल्लत आमेज़ था। जिस शख्स को अपनी ताकत पर नाज था वो एक मामूली सबब के सामने बेबस हो गया। उसकी मौत हमें ये सबक देती है कि ताकत का गुरूर इंसान को हलाकत की तरफ ले जाता है। अल्लाह के नबियों की बातों का इनकार तबाही का रास्ता है। अल्लाह की कुदरत के सामने कोई ताकत नहीं चलती। औज बिन अनुक का किस्सा सिर्फ एक तारीखी रिवायत नहीं, बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एक पैगाम है। आज का इंसान साइंस, टेक्नोलॉजी और ताकत पर नाज़ा है, मगर कुरान हमें याद दिलाता है कि ये सब आर्जी है। अगर अल्लाह चाहे तो एक लम्हे में सब कुछ ख़त्म हो सकता है। हमें चाहिए कि अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार करें, ताकत और दौलत पर हुरूर न करें, कुरान और सुन्नत को अपनी ज़िंदगी का रहनुमा बनाएं। औज बिन अनुक का इबरतनाक अंजाम हमें ये सिखाता है कि सरकशी और तकब्बुर का अंजाम हमेशा हलाकत होता है, अगरचे इसका जिक्र कुरान में सराहत से नहीं, मगर कुरान के असूलों और अहादीस के अमूमी पैगाम के ऐन मुताबिक ये वाक़या इबरत का सामान फराहिम करता है। अल्लाह ताला हमें गुरूर से बचाए, आजिज़ी इख्तियार करने की तौफीक दे और इन वाक़यात से नसीहत हासिल करने वाला बनाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।